नमस्कार दोस्तों। कर्मोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम जो ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, उसका जो अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है, वो है सीमाएं। जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो सीमांत पढ़ लिया अपन ने, अगला टॉपिक क्या है? सीमाएं। आज हम उस बारे में क्या आपसे चर्चा करेंगे कि भाई सीमाएं क्या होती हैं, क्या इसकी परिभाषा है, कौन कौन से भूगोलवेताओं ने क्या क्या इसकी परिभाषा दी हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, और जैसे भारत पाकिस्तान इनके बीच कौन कौन सी सीमाएं हैं, या फिर परवर्ती सीमाएं होती हैं, कैसी कौन सी पूर्ववर्ती सीमाएं होती हैं, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सीमाएं क्या देखते हैं जी। सीमाएं, सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं? बाउंड्रीज बोलते हैं। सीमा जो शब्द है वो है अंग्रेजी भाषा के बाउंड शब्द से बना है। किससे बना है? बाउंड शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। क्या है जिसका अर्थ है? बांधना। ये सिंपल है, कभी पूछेगा भी नहीं शायद कि सीमा का अर्थ क्या है, किस शब्द से बना है, तो ये ज़्यादा वो नहीं है। तो जैसे देख लेते हैं जनरली कि सीमा का बाउंड शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सीमित करना। कई बार जैसे अंग्रेजी है, इसकी जगह कई बार लैटिन दे देते हैं। ऐसे ऐसा पूछ सकता है मेनली भाई कि ये लैटिन भाषा का है, किसका है। तो मेनली ज़्यादातर जैसे शब्द हैं अपन पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादातर शब्द है लैटिन भाषा से बने होते हैं। तो जबकि सीमा है वो किस शब्द का है, वो किस लैंग्वेज का है? वो है इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो याद रखना, सीमा लैटिन वर्ड का नहीं है। जो सीमा है, ये बाउंड है, ये किसका है? अंग्रेजी वर्ड का है, सॉरी अंग्रेजी लैंग्वेज का है। सीमा एक क्या है? एक आबद्ध रेखा है जो राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती है। कोई भी पॉलिटिकल यूनिट है, जैसे कि अपनी भारत सरकार है, या फिर पाकिस्तान सरकार है, या फिर चाइना सरकार है। तो चाइना सरकार की जो राजनीतिक यूनिट है, उसको जो बॉर्डर होते हैं ना, जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, तो भारत की जो पॉलिटिकल यूनिट है, वो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वहीं तक क्या है? सीमित है। तो ये सीमा का मतलब यह है यहाँ पे। और क्या है? सीमा एक विभाजक रेखा भी है। सीमा क्या है? विभाजक रेखा है जो एक राज्य के क्षेत्राधिकार को दूसरे क्षेत्र से क्या कर रही है? अलग कर रही है। सिंपल है कि भाई जहाँ बाउंड्री लाइन होगी, उससे एक तरफ दूसरा देश होगा और एक तरफ दूसरा देश होगा। तो ये क्या कर रही है? सीमा एक विभाजक रेखा भी है। तीसरा देखो, अपन सीमा के बारे में देखते हैं। यह राज्य की सार्वभौमिकता की सीमा को चिन्हित करती है कि भाई राज्य की सार्वभौमिकता कहाँ तक है। अतः यह आधुनिक राज्य व्यवस्था के लिए क्या है? कंपलसरी है। सीमा क्या है? जो आधुनिक जो मॉडर्न स्टेट है उसके लिए क्या है? कंपलसरी है। अपन जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है या फिर स्टेट पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं, उसमें देश को क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। तो देश को क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। तो देश बराबर राज्य। ठीक है, याद रखना कि राज्य की जहाँ बात कर रहा हूँ मैं, वो देश की बात कर रहा हूँ मेनली। ठीक है, तो क्या करती है ये आधुनिक राज्य के लिए? क्या है? अनिवार्य है क्या? सीमा। अब देखो, सीमा की क्या जो अलग अलग भूगोल बताया उन्होंने, क्या क्या परिभाषाएं दी है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले है रेडजल महोदय। कौन है? रेडजल महोदय। इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो मेन जनक हैं और जिनकी किताब है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उन्होंने उन्होंने जो बाउंड्री है उसकी क्या दी है? डेफिनेशन दी है। और उन्होंने क्या बताया कि सीमाएं राज्य रूपी जीव की क्या है? त्वचा है। इन्होंने सीमा को क्या बताया कि भाई ये कोई जीव है, राज्य का जो राज्य है वो जीव है, उसकी क्या है? ये स्किन है। तो इन्होंने किन्होंने बताया? ये रेडजल महोदय ने बताया। और जो स्किन वो क्या करती है? उसको सुरक्षा प्रदान करती है तथा बाह्य आक्रमणों से क्या करती है? रक्षा करती है। इन्होंने ये परिभाषा किसने बताई है? ये रेडजल महोदय ने बताई है। उन्होंने कहा कि सीमा क्या होती है? वो एक जीव है राज्य रूपी, उसकी क्या करती है? बाहरी जो आक्रमण है और क्या होते हैं, ये जो बाहरी जो बैक्टीरिया नहीं होते, क्या बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे क्या करती है? रक्षा करती है। उसी प्रकार सीमा क्या करती है? जीव को सुरक्षा प्रदान करती है और बाह्य आक्रमण से क्या करती है? जीव की रक्षा करती है। ये बताया है रेडजल महोदय ने। क्या बताया? रेडजल महोदय ने। एक हम इसके बारे में पुनः देख लेते हैं कि जो रेडजल महोदय, उन्होंने राज्य की जैविक संकल्पना बताई थी। क्या बताई थी? राज्य की जैविक संकल्पना बताई थी। उन्हीं के बेसिस पर उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर एडोल्फ हिटलर ने जो साम्राज्यवाद की नीति को क्या है? अपनाई थी ज़्यादातर। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो एडोल्फ हिटलर की पॉलिसी है वो किससे संबंधित है? वो रेडजल के विचारों से क्या है? प्रभावित है। अब देखते हैं अपन, एक है एस डब्ल्यू बाक्स। क्या है? एस डब्ल्यू बाक्स। इन्होंने क्या कहा कि सीमा के दोनों ओर प्रत्येक राज्य अपने प्राधिकार एवं संगठन जैसे प्रशासन, व्यापार आदि अर्थों का क्या करता है? संपादन करता है। क्या करता है राज्य? इस सीमा के दोनों ओर प्रत्येक राज्य अपने प्राधिकार, संगठन, उनका क्या करता है? संपादन करता है। ये डेफिनेशन वो है एच डब्ल्यू बाक्स की। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। एक है एन जे स्पाइकमैन। एन जे स्पाइकमैन। एन जे स्पाइकमैन अगर आगे जाके अपन जो थ्योरीज हैं जो जियो पॉलिटिक्स उसके बारे में भी इन्होंने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आज हम ये देख लेते हैं कि बाउंड्रीज के बारे में जो डेफिनेशन उसके बारे में स्पाइकमैन ने क्या कहा है। सीमा वह रेखा नहीं है जो वैधानिक प्रणालियों को अलग करती है, बल्कि यह क्षेत्रीय शक्ति संरचनाओं की संपर्क रेखा भी है। इन्होंने क्या कहा है कि ये केवल वैधानिक प्रणालियों को अलग नहीं करती, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संरचनाओं की क्या है, संपर्क रेखा है। किसने बताया? स्पाइकमैन से। किन्होंने बताया? स्पाइकमैन ने। एक है कार्लसन की अगली डेफिनेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य की वह बाह्य रेखा है जिसके अंतर्गत राज्य अपनी प्रभुसत्ता का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। भाई कोई राज्य है, उस राज्य की जो शक्तियां हैं, प्रभुसत्ता है, वो उस सीमा पार नहीं होती हैं। जैसे कि भारत की जो प्रभुसत्ता है वो चाइना में नहीं हो सकती, या फिर जो चाइना की सीमा मैकमोहन जो लाइन है, या फिर जो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन, उसके बाहर नहीं हो सकती। तो राज्य की प्रभुसत्ता को क्या करती है, सीमित करती है। तो सीमा क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य की वह बाह्य रेखा जिसके अंतर्गत राज्य अपनी प्रभुसत्ता का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है? प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि राज्य के जो अपने जो डिसीजन है वो किसी अन्य जो देश है उसके ऊपर क्या है, निर्भर नहीं है, या फिर अपने जो डिसीजन अपन क्या लेते हैं, खुद लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रभुसत्ता है। एक है पाउंड्स महोदय, उन्होंने क्या कहा है, सीमाएं एक राज्य की प्रभुसत्ता को उसके पड़ोसी राज्य से क्या करती हैं, अलग करती हैं। ये भी प्रभुसत्ता की बात कर रहे हैं कि भाई सीमा क्या होती है, एक राज्य की प्रभुसत्ता को दूसरे राज्य से क्या कर रही है, वो पृथक कर रही है। ये किसने बताया? पाउंड्स महोदय ने बताया। एक है जे एनसेल। क्या है? जे एनसेल महोदय, इन्होंने क्या कहा है कि सीमा एक राजनीतिक समदाब रेखा है। सीमा को इन्होंने क्या कहा है, एक पॉलिटिकल समदाब रेखा कहा है, और जो क्या करती है, जो दो दबावों के मध्य क्षणिक संतुलन को क्या करती है, इंगित करती है। भाई कोई दो दबाव हैं, उनके मध्य क्या करती है, क्षणिक संतुलन को क्या करती है, इंगित करती है। किन्होंने कहा है? एंसेल महोदय ने बताया। ठीक है, अब आप पूछेंगे समदाब रेखा क्या है? समदाब रेखा जैसे कि जो अपन पढ़ते हैं एयर प्रेशर पढ़ते हैं, वायुदाब पढ़ते हैं, तो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समदाब रेखा। उसी प्रकार इन्होंने क्या कहा है कि जो सीमा क्या करती है, वो करती है दो दबावों के मध्य क्षणिक संतुलन को क्या करती है, इंगित करती है। ये किसने कहा है? एंसेल महोदय ने कहा है। एक है ए ई मूडी की परिभाषा। किसकी है? ए ई मूडी की परिभाषा। इन्होंने क्या कहा है, एक सीमा रेखा उस क्षेत्र का निर्धारण करती है जिसके अंतर्गत राज्य आंतरिक संगठन विकसित, राज्य का आंतरिक संगठन क्या होता है, विकसित होता है। सीमा क्या करती है मूडी के अनुसार कि भाई इसके अंतर्गत राज्य का क्या होता है, आंतरिक संगठन विकसित होता है, और इसी के सारे विभिन्न राज्य प्रणालियां संगठन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इन्होंने कहा है, ए मूडी ने कहा है। ठीक है, अब देखो सीमा की अलग अलग क्या है, अवधारणा है। सीमा की क्या है, अलग अलग अवधारणा है कि भाई एक अवधारणा पहली जिसमें अपन पढ़ते हैं जनरल, आज तक ऐसे तो काफ़ी क्वेश्चन तो नहीं आए इसके, शायद कहीं कोई आया हो। एक है सीमा की आदिम अवधारणा। सीमा की क्या है, आदिम अवधारणा है। यह अवधारणा मानव रहित भूमि केंद्रों पर आधारित है। इस पर मानव रहित भूमि पर केंद्रित है। कौन सी सीमा? आदिम अवधारणा। तो भाई ऐसी भूमि है जिस पर कोई मानव नहीं रहता है, ऐसी अवधारणा क्या है, आदिम अवधारणा है। एक अवधारणा पढ़ेंगे चीनी सीमा अवधारणा। इसके अनुसार क्या है, यह एक स्थिर तथा निश्चित सीमांत को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? स्थिर और निश्चित सीमांत को प्रकट करती है। चीनी सभ्यता का मानना था कि उनके चारों ओर जो लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, असभ्य लोग हैं, इसलिए सीमा का निर्माण करना क्या है, जरूरी है। इसी की प्रेरणा से चीन की जो दीवार है वो बनाई गई। तो ये कौन सी अवधारणा है? चीनी सीमा की अवधारणा। उनको ये लगता था कि अपने जो देश है उसके चारों ओर कैसे लोग रहते हैं, असभ्य लोग रहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा का निर्माण किया। उसका नाम है चीन की दीवार। एक है रोमन सीमा अवधारणा। ये क्या कहती है कि चीन की तरह सीमा संबंधी रोमन अवधारणा थी, जैसी चीन की ऐसी किसकी थी, रोमन की। यहाँ किलेबंदी को लैम्स कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सी अवधारणा में किलेबंदी को लैम्स कहते हैं, या फिर लैम्स किस अवधारणा से संबंधित है? वो है रोमन अवधारणा। किससे? रोमन अवधारणा से क्या है, संबंधित है। मध्ययुगीन यूरोपीय सीमा अवधारणा, ये क्या थी, इस सामंती सीमा निर्धारण में नदी सीमाओं का प्रयोग अधिक था, कि भाई नदियों का यूज क्या किया गया, अधिक किया गया। और एक है फ्रांसीसी सीमा अवधारणा, इसमें प्राकृतिक स्वरूप पर क्या थी, ये आधारित थी। तो जनरली जो रोमन सीमा है इसके बारे में पूछ सकता है, या फिर
जो चीनी सीमा, इसके बारे में पूछ सकता है। जर्मन सीमा अवधारणा क्या है? सीमा के साम्राज्यवादी सिद्धांत की परंपरा को स्थापित करने का श्रेय किसको है? फ्रेडरिक रेटजेल को और उनके अनुयायियों को है। तो अपन ये 6 हैं। अब कुछ और इनके अलावा भी हैं, तो देख लेते हैं अपन। देखो, अब है सीमा की संविदात्मक अवधारणा कि भाई सीमा की क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो देखो। ये अमेरिकन राज्यों की क्या है, उपज है। अमेरिकन राज्यों की क्या है, उपज है। इसमें राज्य आपस में समझौता कर रेखा की अखंडता को स्वीकार करते हैं। जैसे कि आपने अमेरिका के बारे में सुना होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उसमें क्या है, सभी जो राज्य हैं, लगभग 50-51 जो राज्य हैं, उन्होंने सभी ने आपस में क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उस बेसिस पर सीमाओं को क्या किया, निर्धारण किया गया। तो ये सीमा की जो संविधात्मक अवधारणा है वो कहाँ की है, अमेरिकन स्टेट्स की उपज है। एक है शक्ति राजनीतिक सीमा अवधारणा। क्या है? शक्ति राजनीतिक सीमा अवधारणा। यह अवधारणा कमजोर के ऊपर शक्तिशाली के प्रसार को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। कौन सी? शक्ति राजनीतिक सीमा अवधारणा। ये भाई जो शक्तिशाली है वो कमजोर के ऊपर क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। इसका विकास अमेरिका और जर्मनी में अलग अलग संदर्भ में हुआ है। एक है सीमा की ज्यामितीय अवधारणा। इसका श्रेय किसको जाता है? यूरोपियन औपनिवेशिक शक्तियों को। यूरोपियन औपनिवेशिक शक्तियों ने अफ्रीका वगैरह और कई देशों में जाकर इन जो सीमा रेखाएं उनका क्या किया, प्रयोग किया। कैसी सीमा रेखाओं का प्रयोग किया? ज्यामितीय। जैसे अक्षांश देशांतरों को इन्होंने क्या किया, सीमाओं में यूज किया। ये किसकी सीमा अवधारणा है? यूरोपियन औपनिवेशिक शक्तियों की। अब है एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में अपन देखते हैं कि एस बी जोन्स ने क्या बताया, सीमा अवधारणा के 6 प्रकार बताए हैं कि भाई कितने प्रकार की क्या है, अवधारणा है। उन्होंने एक तो कहा एक प्राकृतिक है, राष्ट्रीय, एक साम्राज्यवादी। 3 तो ये बताएं कौन कौन सी, प्राकृतिक, राष्ट्रीय और साम्राज्यवादी। चौथी है संविदात्मक, 5वीं है ज्यामितीय और 6ठी है शक्ति राजनीतिक सीमा अवधारणा। तो इस प्रकार एस बी जोन्स महोदय ने कितनी सीमा अवधारणा बताई हैं? 6। कौन कौन सी एक बार और देख लो। प्राकृतिक है, राष्ट्रीय, साम्राज्यवादी। 3 तो ये हो गई। 3 कौन सी है? संविदात्मक, ज्यामितीय और शक्ति राजनीतिक। बाकी 3 ये हो गई। तो इस प्रकार इन्होंने क्या बताया, 6 अवधारणाएं बताई हैं। अब देखो सीमा जो रेखा है उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्रीज। डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्रीज, इनका विकास 3 प्रक्रियाओं से होता है। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 3। किसी सीमा जो सीमा उनका डेवलपमेंट 3 प्रक्रियाओं से होता है। पहली है स्वेच्छाकारी प्रक्रिया, दूसरी है विकासवादी प्रक्रिया और तीसरी है पंचाट प्रक्रिया। तीसरी क्या है? पंचाट प्रक्रिया। इन 3 प्रक्रियाओं से क्या होता है, सीमाओं का क्या होता है, विकास होता है। कौन कौन सी? स्वेच्छाकारी, विकासवादी और पंचाट प्रक्रिया। इनके अनुसार क्या होता है, सीमाओं का विकास होता है। स्वेच्छाकारी प्रक्रिया हम देखते हैं कल। इसमें सीमा निर्धारण समझौते की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भाई अपन क्या देखते हैं कि समझौते की अपेक्षा प्रशासनिक जो सुविधा है कि भाई अपन को यहाँ तक जो हैंडल, प्रशासन को हैंडल करने में क्या वो रहेगी, क्या आसानी रहेगी। तो उस टाइम कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है? स्वेच्छाकारी प्रक्रिया यूज की जाती है। यह औपनिवेशिक स्वार्थ को क्या करता है, व्यक्त करता है कि अपन जहाँ तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं इजिली, वहाँ तक अपन क्या कर लेते हैं, सीमा डिटरमाइन कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। एक है विकासवादी प्रक्रिया। क्या है विकासवादी प्रक्रिया? यह बताती है कि यह प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है। जो सीमा की जो दूसरी जो अवधारणा है, जो दूसरी प्रक्रिया है, वो 3 चरणों से क्या होती है, गुजरती है। पहला है, सबसे पहले क्या होता है, समझौता होता है किसी सीमा को लेकर। दूसरा है भौगोलिक निर्देशकों की क्या होती है, पहचान करते हैं। फिर क्या करते हैं भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपस में क्या करेंगे, जो भौगोलिक सिंबल है उनकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे और उनका वास्तविक मानचित्रण करेंगे। फिर क्या होगा, लास्ट में धरातल के ऊपर उनका क्या करेंगे, संरेखन करेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे कि भाई सिंबल्स की क्या करेंगे, पहचान करेंगे या इंडिकेटर्स की पहचान करेंगे, और फिर उनका क्या करेंगे, वास्तविक मानचित्र के ऊपर प्रदर्शन करके लास्ट में धरातल पर उनका क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, एग्जीक्यूशन कर देंगे। ये क्या है, ये 3 प्रोसेस हैं किसमें, तो 3 फेज हैं किसमें, विकासवादी प्रक्रिया में। एक है पंचाट प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें सीमाओं का निर्धारण 5 निर्णयों द्वारा होता है। सीमाओं का निर्धारण किस के द्वारा होता है, 5 निर्णयों के द्वारा। 5 जो निर्णय होते हैं उनके द्वारा किया जाता है सीमा का निर्धारण।
तथा वह संबंधित पक्षों द्वारा क्या होता है, मान्य होता है। अब जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की जो सीमा है, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, वो उपरोक्त में से किस प्रकार से संबंधित है। तो भारत जो पाकिस्तान की सीमा है उसमें तीनों प्रक्रिया को क्या किया गया है, यूज किया गया है। देखो, भारत पाक सीमा निर्धारण में उपरोक्त तीनों को कहीं ना कहीं यूज किया गया है। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा। अब है सीमाओं का वर्गीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें यह है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें परिभाषा है, वह किस आदमी ने क्या परिभाषा दिया, किस भूगोलवेत्ता ने क्या परिभाषा दिया। दूसरा टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में अपन देख लेते हैं कि किस किस ने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिया है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सीमाओं का वर्गीकरण दो मापदंडों पर क्या है, आधारित है। कि भाई वर्तमान में जो इंटरनेशनल जो संबंध में क्या होता है, सीमा का जो वर्गीकरण है दो मापदंडों के ऊपर क्या है, आधारित है। पहला मापदंड है आकारकीय मापदंड और दूसरा क्या है, कार्यात्मक मापदंड। दूसरा क्या है, कार्यात्मक, पहला क्या है, आकारकीय मापदंड। इसको बोलते हैं अपन आकृतिमूलक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, आकृतिमूलक वर्गीकरण। इनका आधार राजनीतिक भूगोल के आकृतिमूलक आगम है। इसका आधार क्या है, राजनीतिक भूगोल के आकृतिमूलक आगम है। और कार्यात्मक मापदंड को दूसरा नाम क्या है, आनुवांशिकी मापदंड। क्या है इसका, आनुवांशिकी मापदंड। इनका आधार क्या है, सीमा और सांस्कृतिक भूदृश्यों का पारस्परिक संबंध है। इनका आधार क्या है, सीमा और सांस्कृतिक भूदृश्यों का पारस्परिक संबंध है। ये दो प्रकार के मापदंड है, कौन कौन से, आकार की और दूसरा कौन है, कार्यात्मक। दूसरा क्या है, कार्यात्मक। ठीक है, ये किसके जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या है, आधारित है। अब पढ़ते हैं अपन सीमाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं, सीमाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें चार प्रकार की सीमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चार प्रकार की क्या है, सीमा है। किसमें, आकृतिमूलक वर्गीकरण में। किसमें, आकृतिमूलक वर्गीकरण में, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन क्या पढ़ेंगे, चार प्रकार की क्या पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे। देखो कौन कौन सी सीमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। पहला है, किसमें पढ़ रहे हैं अपन, आकृति मूलक ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्री। और तो ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज में अपन क्या पढ़ेंगे, चार टाइप की क्या पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे। पहली है फिजियोग्राफिक सीमा, दूसरी है मानव भौगोलिक सीमा, तीसरी है ज्यामितीय सीमा और चौथी कौन सी है, मिश्रित सीमा। चौथी क्या है, मिश्रित सीमा। चार प्रकार की सीमाएं कौन सी, फिजियोग्राफिक, एंथ्रोपोजियोग्राफिक, जियोमेट्रिकल और कॉम्प्लेक्स बाउंड्री। फिर इनका भी अपन क्या पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि जो भूआकृतिक सीमा है वो क्या होती हैं, ये प्रकृति प्रदत्त होती हैं। नाम से पता चल रहा है कि जो लैंडस्केप है, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन के ऊपर क्या होती हैं, उसके आधार पर निश्चित की जाती है, उनका क्या है, उनको बोलते हैं अपन भूआकृतिक सीमा। ये प्रकृति प्रदत्त होती है, अपने प्रतीक्षात्मक गुण के कारण ये मानव गतिशीलता को रोकने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। जैसे कि कई बार कोई माउंटेन है, तो एक देश इधर है, बीच में कोई माउंटेन है, एक देश इधर है, वही ऑलरेडी अब अपने हिसाब से क्या कर लेगा, ये सीमा को मेंटेन कर लेता है। ये प्रतीक्षात्मक गुण क्या होता है, डेवलप कर लेता है। तो वही बता रहा है कि ये प्रकृति प्रदत्त सीमा है और अपने प्रतीक्षात्मक गुण के कारण ये मानव गतिशीलता को रोकने में क्या है, सहायक हो सकती हैं। इन सीमाओं के इन्होंने जो अलग अलग भूगोलवेत्ता है उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि हार्ट्सॉन महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो भूआकृतिक सीमा है इनको क्या कहा है, नेचुरली मार्क्ड बाउंड्रीज। क्या कहा है, नेचुरली मार्क्ड बाउंड्रीज। किसने कहा है, हार्ट्सॉन ने। इन्होंने कहा है कि भाई जो ये ऐसी बाउंड्री है वो ऑलरेडी नेचर ने अपने हिसाब से क्या है, मार्क की हुई है। वो बाउंड्रीज इन्होंने किसने कहा, हार्ट्सॉन ने। एक फासेट मॉडर्न क्या कहा है, नेचुरल बैरियर बाउंड्रीज। इन्होंने बैरियर कह दिया है इसको, इन्होंने क्या किया है, नेचुरली मार्क कह दिया है। लेप्रेडेला ने क्या कहा है, डिराइव्ड आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। क्या है, डिराइव्ड
आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। एक है सीजर। सीजर ने क्या कहा, बाउंड्रीज बोरो फ्रॉम नेचर, कि भाई बाउंड्री ऐसी बाउंड्री जो प्रकृति से अपन ने क्या किया, उधार लिए हैं। ये किसने कहा, सीजर महोदय ने। अब बहुत बार इनसे क्वेश्चन आता है, ये जो इसका क्लासिफिकेशन इसका अंदर का, कि भाई भूआकृतिक सीमाओं के भी इन्होंने क्या बताया, 4 प्रकार होता है। पहला है पर्वतीय सीमा, दूसरा है नदी सीमा, तीसरा है झील सीमा, और चौथा है जंगल दलदल या मरुस्थलीय सीमा। भाई जैसे भूआकृतिक जो डिवीजन है उसके बेसिस पर अपन या तो पर्वत की सीमा होगी कहीं ना कहीं, या फिर नदी की सीमा होगी, या फिर झील की, या फिर जंगल जमीन या मरुस्थल की सीमा। अब देखते हैं अपन ये जो पर्वतीय सीमा, जंगली सीमा, या फिर जो नदी सीमा, झील सीमा, ये कौन कौन से देश के बीच में स्थित है। आइए बात करते हैं। पहली जो सीमा है वो है पर्वतीय सीमा। पहली कौन सी सीमा है, पहली सीमा का नाम है पर्वतीय सीमा। पहली सीमा हो गई है। अब ये सीमा क्या है, इनमें सीमा निर्धारण सर्वोच्च पर्वत शिखरों को मिलाने वाली सीधी रेखा के आधार पर। भाई जो सर्वोच्च पर्वत शिखर होते हैं, जैसे हिमालय, हिमालय में जो भी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, उनको मिलाने वाली रेखा के आधार पर, वह जलवाचक रेखाओं के आधार पर एवं पर्वत श्रेणियों की तलहटी के आधार पर किया जाता है। किसमें, पर्वतीय सीमा में। ठीक है। थॉमस होल्डिच ने क्या कहा है, ऐसी सीमाओं को अनुमान के बदले में लपेटी हुई सीमा का है। स्टेटमेंट दे सकता है कि भाई ये स्टेटमेंट किसका है, कि अनुमान के बदले में लपेटी हुई सीमा किसने कहा है, किसके बारे में कहा। ये भी पूछ सकता है कि भाई निम्न में से कौन सी सीमा को थॉमस होल्डिच ने क्या कहा है, अनुमान के बदले में लपेटी हुई सीमा कहा है। तो किसने कहा है, थॉमस होल्डिच ने कहा है। और किसके बारे में कहा है, पर्वतीय सीमाओं के बारे में। ऐसी सीमा क्या है, अनुमान के बदले में लपेटी हुई सीमा है। परंतु फिर भी होल्डिच ने इन्हें सर्वाधिक स्थायी सीमा की क्या दिया, संज्ञा दी है। ये बहुत बढ़िया एक इन्होंने क्या है, स्टेटमेंट दिया है कि भाई हालांकि ये क्या है, अनुमान के बदले में लपेटी हुई सीमा है, परंतु फिर भी क्या है, सर्वाधिक मात्रा में क्या है, स्थायी है। बाकी सीमाओं के, जैसे नदी सीमा, झील सीमा, जंगल सीमा, इनके सबसे ज़्यादा क्या है, ये स्थायी है। कौन सी, पर्वतीय सीमा। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, ये फ्रांस है और स्पेन है। यूरोप अपन देखते हैं तो ये फ्रांस है इधर, फिर इधर क्या है, स्पेन है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पर्वत है, माउंटेन है, उसका नाम है पिरेनीज। क्या नाम है, पिरेनीज। ये फ्रांस है। तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में एक माउंटेन है पिरेनीज, वो दोनों देशों की सीमा को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल है। अब हमसे पूछ सकते हैं कि पिरेनीज पर्वत किन किन देशों के बीच क्या कर रहा है, सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है। जैसे लेवल असिस्टेंट में पूछ सकता है क्वेश्चन, सिंपल है कि भाई पिरेनीज पर्वत कहाँ है, या फिर पिरेनीज पर्वत किन किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण कर रहा है। एक है मैकमोहन लाइन। क्या है, मैकमोहन लाइन। ये भी कैसे डिटरमाइन है, जिससे हिमालय है उसके बेसिस पे कई बार अपन ने क्या किया, डिटरमाइन किया। अब देखो दूसरी सीमा जो आकृतिमूलक वर्गीकरण है, उसमें दूसरी सीमा है नदी सीमा। दूसरी कौन सी है, नदी सीमा। इसको बोलते हैं रिवर बाउंड्रीज, बोलते हैं रिवर बाउंड्रीज। नदियों के सहारे सीमा रेखाओं का निर्धारण मुख्यतः 3 प्रकार से करते हैं। पहले तो भाई नदियों के सहारे सीमा रेखा का निर्धारण कैसे करेंगे, तो 3 प्रकार से करते हैं। कैसे, कि नदियों के दोनों किनारों से समान दूरी पर स्थित माध्यिका रेखा के सहारे। ये रिवर है, ठीक है, इस रिवर में दोनों किनारों को ले लेंगे और जो मिडिल होगा वहां से क्या करेंगे, सीमा का अपन निर्धारण कर लेंगे। एक है नौकागम्य चैनल का मध्य मार्ग, कि भाई कहाँ कहाँ से नाव क्या करती है, पास होती है, जो उसका मध्य मार्ग है वहां से क्या करेंगे, सीमा रेखा का निर्धारण करेंगे। या फिर घाटी रेखा से। एक है नदी के किसी एक किनारे के सहारे, नदी का कोई किनारा चूज कर लेंगे, उसके सहारे अपन क्या मान लेंगे, सीमा बाउंड्रीज का निर्धारण कर लेंगे। तो नदियों के बेसिस पर अपन सीमा को 3 प्रकार से क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। पहला है किनारों के समान दूरी पर स्थित माध्यिका रेखा के सहारे। दूसरा क्या है, नौकागम्य चैनल का मध्य मार्ग अथवा घाटी रेखा। तीसरा क्या है, नदी के किसी एक किनारे के सहारे। इस प्रकार से अपन नदी जो सीमा है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एक देश है पराग्वे और अर्जेंटीना। क्या है, पराग्वे और अर्जेंटीना जो देश हैं वो क्या है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में देश हैं। उनके बीच एक रिवर है, उसका नाम क्या है, पराना रिवर। क्या नाम है, पराना रिवर। वो क्या कर रही है, अर्जेंटीना और पराग्वे के मध्य सीमा का क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है। कौन सी नदी है, पराना नदी। जैसे कि भारत पाकिस्तान के मध्य सतलज नदी कर रही है। क्या, भारत पाकिस्तान के मध्य सतलज नदी कर रही है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सतलज नदी किस किस देश, किन किन देशों के बीच सीमा रेखा क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है। क्वेश्चन आया कि भाई ये भी पूछ सकता है कि सतलज नदी के द्वारा जो सीमा निर्धारण है वो किस प्रकार की सीमा में आएगा, वो कैसे में आएगा,
नदी है, नदी निर्धारित सीमा आएगा। और एक है मेक्सिको और यूएसए के मध्य एक नदी है, रियो ग्रैंड नदी। क्या है? रियो ग्रैंड नदी। ये कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जो मेक्सिको और अमेरिका दोनों के बीच जो रिवर है वो कौन सी है? रियो ग्रैंड रिवर। फ्रांस और जर्मनी के मध्य एक रिवर है, राइन रिवर। कौन सी है? राइन रिवर, जिसके बारे में अपन देखते हैं कि भाई विश्व की सर्वाधिक जो व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है वो इस नदी द्वारा क्या है? बनाया जाता है। पूछा था कि भाई विश्व में सर्वाधिक जो आंतरिक जलमार्ग है उसमें सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग। तो ये फ्रांस और जर्मनी जो डेवलप शहर है उनके बीच में क्या करता है? सीमा रेखा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि और भाई कहाँ कहाँ पर ये जो नदी सीमा है वो क्या है? फेमस है। एक देखो, अफ्रीका में देश है एक, अफ्रीका में दो देश हैं। अफ्रीका में दो देश हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच एक रिवर है, जम्बेजी रिवर। क्या नाम है? जम्बेजी रिवर। ये नाम से अपन को पता चल जाएगा कि भाई जाम्बिया जिम्बाब्वे दोनों के मिश्रण से कौन सी नाम बनाया गया अपन ने? जिम्बाब्वे। ठीक है, सॉरी जम्बेजी। तो जम्बेजी रिवर जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों के मध्य क्या कर रही है? सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है। कौन सी रिवर है? जम्बेजी। एक है झील सीमा। कोई ना कोई झील भी क्या कर रही है? नदियों, सॉरी जो देशों के बीच क्या कर रही है? सीमा का निर्धारण कर रही है। तो ऐसी सीमा कहाँ है? देखो, ये नदियों की तुलना में अधिक स्तर सीमा है। कैसी? नदियों की तुलना में क्या है? अधिक स्तर है। इनके निर्धारण में भी मध्य रेखा सिद्धांत को आधार माना जाता है कि भाई जो झील का जो मध्य का जो भाग है उसको से अपन क्या करते हैं? सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। विक्टोरिया लेक के सीमा निर्धारण में अक्षांश व देशांतर का यूज किया गया है। जो विक्टोरिया लेक अफ्रीका में, उसके सीमा निर्धारण में अक्षांश और देशांतर का क्या किया है? यूज किया है। अब जैसे झील सीमा का एग्जांपल देख लो अपन। ये यूएसए, यूएसए उधर क्या है? ऊपर कनाडा है, यूएसए के नॉर्थ में कनाडा है। इधर क्या है? 5 लेक्स हैं। क्या है? ये 5 लेक्स हैं। इनको बोलते हैं अपन महान झीलें। क्या बोलते हैं? महान झीलें। जिसमें है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। ये 5 लेक्स हैं। ये क्या कर रही हैं? अमेरिका और जो कनाडा दोनों के बीच क्या कर रही हैं? सीमा रेखा का निर्धारण कर रही हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई महान झीलें किस देश में है या किस देश की सीमा के बीच में क्या कर रही हैं? निर्धारण कर रही हैं। तो वो क्या है? कनाडा और यूएसए। और अपने नीचे क्या देखा था? यूएसए, नीचे क्या है? उसके देश है मैक्सिको है। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा निर्धारण कैसे हो रहा है? वो है रियो ग्रैंड रिवर। कौन सी है? रियो ग्रैंड। ठीक है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो कि जंगल, दलदल और मरुस्थल सीमा। कौन सी है? जंगल, दलदल और मरुस्थल सीमा। अन्य विकल्पों के अभाव में इनका प्रयोग भी क्या है? सीमा निर्धारण में करते हैं। जैसे कि भारत और पाक के मध्य क्या है? कच्छकरण। ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, दलदली भाग है। जो क्या करता है? भारत और पाक के मध्य क्या करता है? सीमा रेखा का निर्धारण करता है। रूस, फिनलैंड, रूस, लिथुआनिया आदि देशों के मध्य क्या है? इस प्रकार की क्या है? सीमाएं हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका और यूरोप के मध्य क्या करता है? सांस्कृतिक सीमा बनाता है। क्या बनाता है? सांस्कृतिक सीमा बनाता है। किसके बीच? अफ्रीका और यूरोप के मध्य। हालांकि जो सहारा रेगिस्तान है वो केवल अफ्रीका में क्या है? स्थित है। ठीक है, अब अपन जो बाकी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन आपसे कल बात करेंगे। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।